प्रिज्मएक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 17 फरवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में राइट्स इशू के रिकॉर्ड डेट को अनाउंस कर दिया गया है और इसके साथ साथ इस राइट्स इशू से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को भी बताया गया है। तो चलिए हम लोग पूरी डिटेल की जानकारी लेते हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो का पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इस राइट्स इशू में कंपनी 12,20,77,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का साइज 48,83,08,000 रुपए का होगा। इस राइट्स इशू का प्राइस 4 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है और अगर हम लोग इस प्राइस को इस शेयर के करंट मार्केट प्राइस जो 8.25 रुपये है इससे कंपेयर करें तो ये 51.5% के डिस्काउंट पर है। इस 4 रुपये में कंपनी 2 रुपये एप्लीकेशन में लेगी और बाकी जो 2 रुपये है उससे 1 और मोर सब्सिक्वेंट कॉल्स में लेगी। इस राइट्स इशू का इंटाइटलमेंट रेशियो 43:100 है। तो रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर हैं तो आप 43 राइट्स इशू के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 3 मार्च 2022 है। इसका मतलब ये शेयर 2 मार्च 2022 को एक्स राइट हो जाएगा और 1 मार्च की हॉलीडे है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो 28 फरवरी 2022 है। तो अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको अपने शेयर्स को 28 फरवरी तक होल्ड कर रखना है। और अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 28 फरवरी 2022 तक इस शेयर को बाय कर लेना है। मेरी कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस शेयर को बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। 2 मार्च 2022 को ये शेयर एक्स राइट हो रहा है, तो इस दिन इस शेयर के प्राइस में एडजस्टमेंट होगा और इस शेयर का प्राइस गिरेगा। इससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइस एडजस्टमेंट ही होगा। अभी कंपनी ने राइट्स इशू की ओपनिंग डेट, रेनंशिएशन की लास्ट डेट और इशू की क्लोजिंग डेट अनाउंस नहीं की है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल से दे दी जाएगी। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको उसे ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके पास इस कंपनी के 100 या 100 से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में कंपनी राइट इंटाइटलमेंट रेशियो जो 43:100 है, इसी के अनुसार आपके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट कर देगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए राइट इंटाइटलमेंट बिल्कुल फ्री होगा। राइट इंटाइटलमेंट्स के क्रेडिट होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। पहला तो ये कि आप इसे सेल कर सकते हैं और दूसरा ये कि आप इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। राइट इंटाइटलमेंट्स को रिनंशिएशन की लास्ट डेट तक बेच सकते हैं और अगर आप राइट इंटाइटलमेंट को रिनंशिएशन की लास्ट डेट तक नहीं बेच पाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है राइट्स इशू में अप्लाई करना। अब आप किसी कारण बस राइट्स इशू में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जैसे आपके पास फंड की कमी हो जाए या और भी कुछ कारण हो और आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बेच भी नहीं पाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल लॉस होगा। आप राइट इंटाइटलमेंट को बेचकर जो पैसा कमा सकते थे वो भी नहीं कमा पाएंगे। तो अगर आपका राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आप राइट इंटाइटलमेंट को बेच ही दें, ये मेरी राय है। अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के एक भी शेयर नहीं है तो भी आप इस राइट इंटाइटलमेंट को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन आपको सेटलमेंट डेज का ध्यान रखकर ही ये काम करना है, क्योंकि अगर आप रिनंशिएशन की लास्ट डेट तक इस राइट इंटाइटलमेंट को नहीं बेच पाते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा राइट्स इशू में अप्लाई करना। और आपके लिए राइट इंटाइटलमेंट बिल्कुल फ्री नहीं होंगे। आप इस राइट इंटाइटलमेंट को जितने प्राइस पर बाई करेंगे वो आपके लिए इसका कॉस्ट बन जाएगा और एप्लीकेशन में जितनी मनी देनी होगी वो भी आपको देना पड़ेगा। आपको राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का पेमेंट करना है और उसके बाद ये पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर की तरह ट्रेड होने लगेंगे। आप चाहें तो इस कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर को भी खरीद और बेच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।
धन्यवाद।